बेटियों पर करे विश्वास। शांति पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव में 5वीं के बाद स्कूल न होने के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। जल्दी शादी के साथ ही उसकी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई, लेकिन उसके सास ससुर शहर में रहने के बावजूद भी पुराने विचारों वाले थे। एक दिन सासू माँ ने कहा, अरे बहू, अब एक पोते का मुंह दिखा दे। ये तो बेटी है, पराया धन, चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? माँ, आप तो जानती हैं मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इनकी कमाई भी इतनी नहीं है कि इतने बड़े शहर में 2 बच्चों का भार उठा पाए। अरे बेटा, बच्चे तो ऊपर वाले की देन होते हैं और अपनी किस्मत से पल जाते हैं। अरे एक बेटी है, क्या करेगी? शादी करके चली जाएगी, फिर तू और मोहन घर पर अकेले हो जाओगे। तभी वहां मोहन आ जाता है। अच्छा तो है पापा, ये अपने घर में खुश, मैं और शांति यहाँ आराम से रहेंगे। पूरी जिंदगी भागा दौड़ी में निकल गई, बुढ़ापे में तो शांति से रहेंगे कम से कम। शांति मोहन की बात सुनकर मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। तभी वहां उनकी बेटी पूर्वी आ जाती है। माँ देखो, मुझे ट्रॉफी मिली है। इस साल भी मैं पूरे स्कूल में अव्वल आई हूँ। अरे वाह मेरी बिटिया रानी, ये तो कमाल है। कैसे हुआ? कहाँ पढ़ रही है ट्यूशन मेरा बच्चा? तभी वहां शांति आ जाती है। जी वो पड़ोस में रीना भाभी है ना, वही पढ़ाती हैं। चल पूर्वी, जल्दी अंदर आ, काम है तुझसे। माँ, तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला? मुझे तो सिर्फ आप ही पढ़ाती हो। अरे हर महीने पापा से जो 500 रुपए तेरे ट्यूशन फीस के नाम लेती हूँ, वो कैसे मिलेंगे? ये बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। तभी मोहन अंदर आ जाता है। अरे क्या बात हो रही है माँ बेटी के बीच? सीक्रेट टॉक है पापा, बॉयज नॉट अलाउड। पूर्वी हंसती हुई वहां से चली जाती है। एक दिन घर में कुछ लोग आए होते हैं। अरे शांति, ये पापा के दोस्त के बेटे का बेटा है। हम पूर्वी की शादी के लिए इन लोगों से बात कर रहे हैं। ये सुनते ही शांति को झटका लगता है। शांति सबको नमस्ते करती है और कहती है, आप लोग हमें माफ़ करिएगा, हम लोगों का अभी पूर्वी की शादी का कोई विचार नहीं है। हम उसकी शादी 10 साल बाद करेंगे। तब तक आपका बेटा भी कुछ बन गया होगा तो सोचा जाएगा। मोहन को शांति की बात पर गुस्सा आता है। शांति, ये क्या बकवास कर रही हो? पूरे 18 साल की हो रही है पूर्वी, उसकी शादी करनी है कि नहीं? तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा मैं। घर आए सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। आए हाय, बड़ी आई, खुद 5वीं पास है और सलाह और फैसले तो ऐसे दे रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज हो। हाँ माँ जी, मैं 5वीं क्लास हूँ, लेकिन मुझे अपने फैसले में कोई कमी नहीं दिखाई देती। मैं साफ कह दे रही हूँ कि मैं पूर्वी की शादी तभी करूँगी जब वो कुछ बन जाएगी, नहीं तो सारा जीवन उसके साथ उसका करियर बनाने में मैं भी संघर्ष करूँगी। देखो शांति, तुम्हारी समझदारी की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन जमाना ठीक नहीं है। बेटियां सही वक्त में ससुराल पहुंच जाए, इसी में माँ बाप की इज्जत है। जरूरी नहीं कि सही वक्त में ससुराल जाकर इज्जत बच जाए। क्या गारंटी है कि ससुराल ठीक ही होगा? और अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या मेरी बच्ची इस लायक है कि वो अपना जीवन अपने पैरों पर खड़ी होकर गुजार सके? लेकिन कहते हैं ना कि समझदारी हर किसी की समझ में नहीं आती। अपने माता पिता के कहने पर मोहन शांति और पूर्वी को घर से निकाल देता है। लेकिन क्या शांति अकेले जीवन बसर कर पाएगी, या फिर पूर्वी की शादी उसका एकमात्र रास्ता बचेगा? देखिए बेटियों पर करे विश्वास के अगले एपिसोड में।